तो सिने लवर, वेलकम टू कैफे बितान। बात करेंगे धुरंधर इस फिल्म की, जिसने ऑलरेडी हमारे दिलों में और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आग लगा दी है। तो बहुत ही शॉर्टकट में चलिए प्लॉट को देख लेते हैं। कहानी बेसिकली रियल लाइफ इवेंट्स के ऊपर इंस्पायर्ड है, और आप ये बात बिल्कुल जानते हैं अगर आप पिक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो। फिल्म प्लॉट है कि कैसे हमारा एक इंडियन एजेंट पाकिस्तान के अंदर जो आईएसआई और गैंगस्टर नेक्सस है इसके बीच इन्फिल्ट्रेट करता है, और फिर वो क्या क्या करता है, कैसे ऑपरेशन करता है, कैसी कैसी परिस्थितियाँ क्रिएट होती है, उसके लिए आप फिल्म देखिए। अब चलिए दोस्तों डायरेक्ट चलते हैं कि फ़िल्म आखिर कैसी लगी। तो फिल्म देखते वक्त और देखने के बाद क्या क्या चीज़ें रियलाइज़ हुई वो मैं आपको बताऊंगा। एज ए स्टूपिड कॉमन मैन एंड एज ए सिने लवर, ऑफ कोर्स आई एम नॉट एन इंटेलेक्चुअल, बिल्कुल आम आदमी की तरह आपको बताऊंगा कि मैंने क्या रियलाइज़ करी। कांदाहार फिल्म हाईजैक रिलेटेड सीन से फिल्म की जो है ओपनिंग होती है, और उस वक्त और फिल्म थोड़ी देर चलने के बाद कुछ डायलॉग डिलीवरीज होती है। हमारे जो अजीत डोभाल इंस्पायर्ड जो कैरेक्टर है आर माधवन के, अजय सान्याल, उनका और टेररिस्ट से कुछ डायलॉग्स एक्सचेंज होते हैं, और तब मैं समझ गया फिल्म कैसी होगी वो तो पूरी पिक्चर देखने के बाद पता चलेगी। लेकिन फिल्म नैरेटिव वाइज आग लगाने वाली है। फिर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, नहीं उस जैसे जैसे नहीं, उसके बाद ही सीन दिखाई जाती है कि कैसे रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो एक हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला जो है वहाँ से वो पाकिस्तान, वहाँ से वो हेलीकॉप्टर में कुछ डिस्टेंस कवर करता है। फिर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्खम गेट जो है वो बॉर्डर में घुसता है पाकिस्तान में, फिर बस से वो कराची जाता है। तो ये जो तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं, ये जर्नी दिखाई गई है इसमें, मतलब हिंदू कुश से कराची तक। तो इसमें इसके दौरान नाम वगैरह पिक्चर के दिखा रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और तभी मैं समझ गया कि ये पिक्चर जो है, एक्चुअली बहुत पहले समझ गया था तब, और समझ गया कि ये पिक्चर जो है काफ़ी स्पाई ऑपरेशन रिलेटेड मैटर में रियलिस्टिक अप्रोच रखती है। मतलब एक स्पाई जब ऑपरेट करता है, अपनी खुशी, अपने दुख, इसको साइड में रख के कंप्लीट एक डेडिकेट हो जाता है अपनी कंट्री को बचाने के लिए। जो हमारे अननोन हीरोज़ हैं, जो शायद अपने कुछ कई हैं जो अपनी जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली कर पाते हैं, कई लोग हो सकता है पकड़े जाए, देश भी क्लेम नहीं करता उन्हें, उनकी जो मृत्यु हीरो की ही होती है लेकिन लोग जान नहीं पाते। ये तमाम चीज़ें जानने के बाद वो जिस तरह से डेडिकेट हो जाते हैं अपने कंट्री के लिए, तो सैल्यूट उनको। और जब आप पिक्चर को देखेंगे तो एक स्पाई ऑपरेट करते वक्त किन किन प्रॉब्लमों का वो सामना करता है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, कैसे वो खाने खा रहे, जैसे एक सीन है वो खाना, रणवीर सिंह का कैरेक्टर जो है खाना खा रहा है, वो रो रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो आप उसको फील कर पाओगे। और भी बहुत से, जब वो पाकिस्तान में जो क्या बोलूँ मैं उसे, लौंडाबाजी जो गैंग है, होमोसेक्सुअल जो अटैक करते हैं लड़कों के ऊपर, आसान भाषा में लड़कों का रेप करने के लिए, तो उससे भी वो मार खाता है। तो जाने कितने प्रॉब्लम्स हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ फिल्म दिखाती है। अनलाइक कि आईएसआई की लड़की जो है वो बिकिनी में, और रॉ का जो एजेंट है वो भी ऑलमोस्ट बिना कपड़ों के, मतलब एजेंट जो लड़का है वो बिना कपड़ों के जो डांस कर रहा है, ये सब बकवास चीज़ें, या मैं और भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं नहीं कर रहा, ये जो बकलोली बकवास चीज़ें दिखाई जाती हैं ये नहीं दिखाती है पिक्चर। तो इस बात की तो मुझे बहुत शांति है और खुशी है। फिर जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ती गई, ऐसा लगा कि यार बहुत धीरे स्थिर वे में पिक्चर आगे बढ़ती है, कोई जल्दबाजी नहीं, लंबी पिक्चर है। इस लाइक पिक्चर आपको कह रही है आप बैठो, मैं आपकी मसाज करता हूँ, रिलैक्स होके देखिए। तो मैं रिलैक्स होके देखने लगा। जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ी तो मैं ये समझा कि पूरी पिक्चर को चैप्टर में डिवाइड किया गया। फिल्म में अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो मैं हक्का बक्का रह गया, यार ये कौन, मतलब देखिए मैं फिल्म जो है कराची के लियारी शहर में बेस्ड है। मैं कराची गया नहीं, लेकिन जितनी मैंने कराची की फुटेज वगैरह देखी है शहर की, मुझे लगा यार ये कहाँ शूट हुई है, कराची में तो शूट नहीं हो सकती। तो फिर मुझे पता चला ये थाईलैंड बैंकॉक में शूट हुई है। कोई कह नहीं सकता कि ये कराची में शूट नहीं हुई। इतनी बेहतरीन सेट डिज़ाइन, बहुत खर्चा किया मुझे लगता है सेट डिज़ाइन में, और मुझे ऐसा लगता है ये वो उन पिक्चर में से एक है, बॉलीवुड की उन पिक्चरों में से एक है जो वो होता है ना, आर्टिस्ट के फ़ी देने के चक्कर में फिल्म मेकिंग में बजट ही नहीं बची। नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ फिल्म मेकिंग में भी अच्छा खासा चंक जो है उन्होंने फूका है। इतनी बेहतरीन सेट डिज़ाइन करी है, कोई कह नहीं सकता कि ये कराची नहीं है। पर मेरा एक सवाल है, इंडिया में भी तो कर सकते थे भाई सेट डिज़ाइन, क्या यहाँ कॉस्ट ज़्यादा है या यहाँ परमिशन वगैरह ज़्यादा लेनी पड़ती है? खैर जो भी हो, बेहतरीन सेट डिज़ाइन, वो जो कंजेस्टेड प्लेसेस हैं,
इतनी अटेंशन टू डिटेल है हर जगह, आप वो फील करोगे कि आप कराची में ही हो। अगर आपने कराची की फुटेज देखी है तो बेहतरीन सेट डिज़ाइन। विजुअल इफ़ेक्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए ब्लास्ट सीक्वेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रियलिस्टिक है, ऐसा नहीं है कि वो लो क्वालिटी VFX है, बहुत ही बेहतरीन। सिनेमाटोग्राफी वगैरह की बात करूं तो बहुत से ऐसे शॉट हैं जो टॉप से लिए गए हैं। अगर आप बलूचिस्तान के रीजन को वीडियो में देख चुके हैं तो आप उसको फील करेंगे कि यार वो रियल बलूचिस्तान में तो शूटिंग हुई नहीं, लेकिन जहाँ भी हुई है वो जो अल्टरनेट जो सिमिलर लोकेशन चूज़ करी गई वो ऑलमोस्ट 90 भी नहीं 100% सिमिलर है, बेहतरीन। बहुत ही कंट्रोल और बैलेंस टेम्पो के साथ जो है ये पिक्चर आगे बढ़ती है। 3 घंटे 20 या 30 मिनट की ये पिक्चर होने के बावजूद बोर होने का मौका बिल्कुल नहीं देती। डिसबैलेंस टेम्पो भी फिल्म क्रिएट नहीं करती। और दरअसल बात यह है कि आदित्य धर जो डायरेक्टर साहब है हमारे, उनको बहुत कुछ कहना है और बहुत कुछ कहने के लिए तो बहुत वक्त भी चाहिए, तो रिलैक्स होकर कहते जाते हैं अपनी पिक्चर में। कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है वो ज़बरदस्त है। लीड एक्टर्स पे जाने से पहले मैं ज़रा सब या बहुत ही सब जो सपोर्टिंग एक्टर है, सपोर्टिंग या बहुत ही सब सपोर्टिंग एक्टर की बात कर लूँ। पार्लियामेंट अटैक के दौरान एक लेडी पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर को जिस तरीके से इंटेलेक्चुअली इस्टेब्लिश किया गया कि मतलब वो जो लेडी कैरेक्टर थी वो कुछ डायलॉग्स बोल रही थी, और वो डायलॉग बोलने के बाद जब आप वो डायलॉग सुनेंगे उस कैरेक्टर के बारे में आपको आइडिया हो गया। फिर जब उसकी मौत हुई, फिर जब आपने उसकी लाश देखी तो उसकी इमोशनल जो इंटेंसिटी है वो और बढ़ गई है। अगर वो कैरेक्टर को उस डायलॉग के ज़रिए इस्टेब्लिश नहीं करते डायरेक्टर साहब तो शायद उतनी इंटेंसिटी नहीं आप फील करते वो लाश देखने, उनकी उस लेडी पुलिस ऑफिसर की लाश देखने के बाद। अब चलिए दोस्तों लीड एक्टर की तरफ चलते हैं। फिल्म की जान है अक्षय खन्ना, रहमान डकैत। वो अगर उनकी जो स्किल है उन्होंने इस पिक्चर में दिखाई है, अगर उन्हें अब भी बॉलीवुड या अदर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री यूज़ ना करें तो लानत है ऐसी इंडस्ट्री में। इससे ज़्यादा उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकता। उन्होंने फाड़ के रख दिया, सैल्यूट। रणवीर सिंह के जो एक्सप्रेशंस अगर आप देखें शुरू से लेकर अंत तक, उनकी जो आंखें हैं वो जो कैट्स आई वाली जो लेंसेज उन्हें लगाई गई है शायद, वो बेहतरीन है। उनका लुक ज़बरदस्त है और उनकी एक्टिंग पूरी तरह से जब वो कराची में होते हैं काफ़ी हद तक बहुत मोस्ट टाइम वो स्टिफ है बहुत ज़्यादा। शायद ऑपरेशन में इस तरह के एक्सप्रेशंस की ज़रूरत होती है या जो भी हो, लेकिन जो जगह पे वो चौंकते हैं या रोते हैं या गुस्सा करते हैं वो ज़बरदस्त। संजय दत्त की बात करूँ SP चौधरी असलम के किरदार में, तो वो तो अपना रियल लाइफ कैरेक्टर ही प्ले कर रहे हैं। ये सब कैरेक्टर करने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, नेचुरल है उनके लिए काफ़ी हद तक। और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर में ज़बरदस्त किया। राकेश बेदी भी काफ़ी हद तक छा गए, मज़ा आ गया देखकर। और फिल्म की अगर मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करूं तो देखिए मुझे जिस तरह के बैकग्राउंड म्यूज़िक पसंद है ये वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं न्यूट्रल होकर कहता हूँ कि बाकी जितनी भी बॉलीवुड की पिक्चरें निकली है उनसे तो 1000 गुना अच्छी बैकग्राउंड म्यूज़िक है। फिल्म में जो एक्शन है वो बस कहानी को आगे ले जाने का ज़रिया है। ऐसा नहीं है कि एक्शन दिखाने के लिए एक्शन कर दिया लाइक सम अदर शिटी बॉलीवुड फिल्म्स और एनी अदर फिल्म्स। और एक्शन बहुत ज़्यादा वायलेंट है, सबके लिए नहीं है, तो प्लीज़ वायलेंस मत चिल्लाइए, घर में रहिए अगर आप उस सहन नहीं कर सकते तो। UA रेटेड एक्शन भी एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है और A रेटेड एक्शन भी एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन सब चीज़ें सबके लिए नहीं होती, दैट्स इट। फिल्म में जो आइटम सॉन्ग्स वगैरह जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा टोन डाउन है। अननेसेसरी जो सिडक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी फिल्म में ज़बरदस्त है सब लोगों के, और क्योंकि आइटम सॉन्ग वगैरह में अननेसेसरी सिडक्शन नहीं है, टोन डाउन है, तो ये चीज़ भी दर्शाती है डायरेक्टर साहब की मैच्योरिटी को कि उन्हें स्किन शो से ज़्यादा अपनी कहानी को वो व्यक्त करने में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब लेकिन फिल्म की जो इतने मतलब सभी बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स में फिल्म पूरी तरह से खरी उतरती है, अच्छे मार्क्स के साथ ऑफ कोर्स, लेकिन फिल्म की जो मेन जान है वो है मिस्ट्री नहीं, नैरेटिव भी है, मिस्ट्री भी है। मिस्ट्री को बोल देते हैं पहले, लेकिन वो स्पॉइलर नहीं है। रणवीर सिंह का कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी क्या है वो आपको बाद में पता चलेगी, लेकिन वो भी पार्शियली, कुछ एम्बिग्विटी उसमें स्टिल रखी गई। और जो फिल्म की जो जान है यार, नैरेटिव,
सभी पाकिस्तान सिंपैथाइजिंग जो नैरेटिव होती है, जिसके तहत टेररिस्ट को क्या कश्मीर में आर्मी ने अत्याचार किया इसलिए आतंकवादी बन गया, मारतंड का मंदिर जिस जिहादी रूलर ने तोड़ा था उसका नाम ना बोलकर उसको मारतंड के मंदिर को शैतान की गुफा बोल देना, और भी जो तमाम वाहियत टाइप की चीज़ें हैं कि क्या वो कॉरपोरेट स्टाइल में एक टेररिस्ट करता, मतलब एक टेररिस्ट है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कॉरपोरेट स्टाइल में ऑपरेट करता है और पाकिस्तान के जिहादियों को ऑर्डर देता है भारत में बम फोड़ो, फिर रॉ और आईएसआई मिल के भारत को बचाने लग जाती है। या कुछ ऐसी भी फिल्म है कि रॉ और आईएसआई मिल के पाकिस्तानी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट या पीएम को शायद प्रोटेक्ट कर रहे थे वहाँ के एक आतंकवादी से, और फिर जब दोनों मिल के काम करते हैं और फिर सितार में या गिटार में वटेवर जन गण मन ऐसा कुछ बजता है, पाकिस्तानी बजा रहे हैं हमारा नेशनल एंथम। ये सब जो बहुत ही हार्मफुल नैरेटिव वाली फिल्में हैं, हार्मफुल इंटरनेशनल नैरेटिव वाली फिल्में हैं, इसको ये फिल्म अपने सही रियल नैरेटिव से कुचल देती है, एकदम कुचल देती है। टॉर्नेडो के तूफान में सब उड़ जाते हैं, मज़ा आ जाता है देखकर। बहुत लोगों को मिर्ची लगी है और मुझे इस बात का दुख है कि जो रिलीजियस ये जो जिहादी एक्सट्रीमिज़म है, जो इसके एक्चुअल शिकार हैं, जिहादियों के लैंग्वेज में बात करूं तो मूर्ति पूजक निकृष्ट नरक के कीड़े, वो जब इस फिल्म को एजेंडा ड्रिवन फिल्म बोलते हैं या गाली देते हैं ना इसके नैरेटिव को, तब मुझे पता चलता है कि यार ये जिहादी एक्सट्रीमिज़म की जो इकोसिस्टम है, इंटेलेक्चुअल डिफेंस शील्ड है, इसको सैल्यूट। क्योंकि जो आपके शिकार, जो इस जिहादी एक्सट्रीमिज़म के शिकार है, वो इसके बचाव में खड़े हो जाते हैं। और फिर अगर आप फिल्म में और भी नैरेटिव की बात करें तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की तरह ही दिखाती है पिक्चर, कोई सेकुलर वाइट वॉश नहीं, सूडो सेकुलर वाइट वॉश नहीं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के दौरान जब 26/11 हमला होता है, जब जिस तरह की रिलीजियस चैंटिंग होती है या वो वर्शिप करते हैं, जब जिहादी खुल कर दिखाती है और जो कि रियलिटी है, उसी को मिर्ची लगेगी जो या तो अपीस कर रहा है या आइडेंटिफाई कर रहा है, दैट्स इट। तो नैरेटिव वाइज फिल्म बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है और जैसा कि मैंने कहा अंत तक पिक्चर आपको बांध के रखती है। आप एंजॉय, मतलब ये फिल्म जो है एंटरटेनिंग भी है और नैरेटिव वाइज पूरी तरह से प्रो इंडिया जिसे कहते हैं, प्रो इंडिया है। भले ही किसी भी पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव को सूट करे ना करे, वो तो सेकेंडरी है, जो दिखा है वो सच है या नहीं वो इम्पोर्टेंट है, और जितना मैं जानता हूँ वो सच है। फिल्म में फिल्म में सबसे बेहतरीन जो डायलॉग है वो ज़बरदस्त है। गीता के श्लोक से जो फिल्म की ओपनिंग होती है उससे भी कई लोगों को मिर्ची लगती है, जो कि बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं ये सब। और फिर ये हार्मफुल एलिमेंट जो भी बोलिए, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी गलत बातें भी नहीं लिखी थी। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक से जो फिल्म की ओपनिंग होती है तो वहाँ लिखी थी कि अगर आप धर्म युद्ध में मरते हो तो आप स्वर्ग जाओगे। प्रॉपर धर्म युद्ध की बात कर रहा हूँ, हाँ, ये मूर्ति पूजकों को मार के वो हूर, उसकी बात नहीं हो रही है। प्रॉपर धर्म युद्ध में जब आप मरोगे तो आप अगर वीर गति को प्राप्त होते हो तो आप स्वर्ग जाओगे, और अगर आप जीतते हो तो दुनिया आपकी है। हे अर्जुन शस्त्र उठा, जो हमारे श्री कृष्ण भगवान ने कही थी अर्जुन को। तो ये श्लोक है, इसमें भी कई लोगों को तकलीफ है, अच्छी बात है। बहुत लोग, क्या है कि इस पिक्चर ने ना काफ़ी लोगों का जो मुखौटा है वो उतार दिया। ये जो सो कॉल्ड जो एलिट हार्मफुल लोग हैं, जिनके लिए बस जो सच्चाई का सामना नहीं कर सकते, जो बहुत ही ज़्यादा अपने कल्चर के प्रति एक नेगेटिव भावना रखते हैं, क्योंकि या तो वो उनका दिमाग परसेप्शन, मतलब वो प्रभावित है, धारणा प्रभावित है, या पैसे मिलते हैं, दैट्स इट, कोई और कारण तो हो नहीं सकता। तो ये फिल्म बहुत से लोगों का, जैसे मैंने कहा, मुखौटा जो है वो उतार देती है। नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करूँ तो उस हिसाब से नहीं आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, वो चेजिंग सीक्वेंस थोड़े आपको लेंदी लग सकते हैं, पर इट्स ओके, इतना तो एडजस्ट किया ही जा सकता है इतनी बेहतरीन फिल्म के सामने। तो कुल मिला के यही कहूँगा, फिल्म टेक्निकल एस्पेक्ट और नैरेटिव दोनों में ही ज़बरदस्त है, सच्चाई है। और फिल्म में एक बेहतरीन डायलॉग है कि भारत के हिंदुस्तानियों का असली दुश्मन हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है। ये डायलॉग हाईलाइट करती है हमारे गद्दारों के बारे में, जिनकी कोई कमी नहीं है, जो आज भी है और भर भर के इस पिक्चर को गाली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पोल खोल के रख दी पाकिस्तान की और भारत के भी कई लोगों की। तो मज़ा आ गया देखकर। तो टेक्निकल एस्पेक्ट और नैरेटिव में फिल्म बिल्कुल खड़ी उतरती है। मैं तो रेटिंग नहीं देता, लेकिन मस्ट वॉच है, प्लीज़ देखिए और बहुत हिट कराइए पिक्चर को, ताकि ये पिक्चर और भी पैसे कमाए और इस तरह की और पिक्चर बने प्रो स्टेट
प्रो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रहा हूँ, प्रो स्टेट नैरेटिव के साथ, एक्चुअल रियल नैरेटिव के साथ, रेदर देन फर्जी नैरेटिव। फिल्म 2 पार्ट में रिलीज होगी। नेक्स्ट पार्ट शायद 19 मार्च या 16 या 17, मैं भूल गया, 26 मार्च 26 को सेकेंड पार्ट रिलीज होगी। तब और भी लोगों को मिर्ची लगेगी। मैं चाहूँगा कि वो फिल्म ये जो फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा हिट हो। तो दोस्तों यही था आज का रिव्यू, मस्ट वॉच है, प्लीज़ देखिए, एंजॉय कीजिए। ऐसी स्पाई एक्शन थ्रिलर पिक्चर आज तक शायद बॉलीवुड में नहीं बनी। जय हिंद, भारत माता की जय।